स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज यानी कि हमने सीरीज चला रखी थी यानी कि कॉन्टिनेंटों की। अभी तक हमने यानी कि इससे पहले हम 3 कॉन्टिनेंट पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम पढ़ चुके थे सबसे पहले एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अब बात करें हमने 3 महाद्वीप तो हमने यानी इससे पहले कर चुके थे। अब करने जा रहे हैं हम चौथा महाद्वीप। चौथा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका टोटल महाद्वीपों में अगर बात करें बड़े से छोटे क्रम में तो ये तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हमने आपको बताया था एशिया महाद्वीप, उसके बाद दूसरे नंबर बताया था हमने अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उसके बाद आ जाता है आपका दक्षिण अमेरिका। तो जैसे कि हम कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका की पहले अवस्थिति देख लेते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में यानी कि पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किससे के द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा यानी कि इसका विभाजन किया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के विभाजन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका यानी बेरिंग जल संधि के माध्यम से यानी रूस के यानी एशिया का जो रूस वाला पार्ट है उससे यानी कि बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। और यानी कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा पार्ट ऐसा है जो यानी बेरिंग जल संधि के द्वारा जिसे वो विभाजन करता है। तो बेरिंग जल संधि के द्वारा जो विभाजन किया जाता है तो यूएसए का जो अलास्का वाला प्रांत है, अलास्का वाला पार्ट जो है, तो अलास्का को यानी कि रूस से अलग करता है कौन? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको? रूस का विभाजन, रूस और अलास्का के मध्य बेरिंग जल संधि के माध्यम से रूस को किससे अलग किया जा रहा है? अलास्का यानी कि उत्तरी अमेरिका के प्रांत से। अब उसके बात करें कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में पूरे में प्रशांत महासागर है। इसके बात करें पूर्व में यानी कि इसके अटलांटिक महासागर है। बात करें उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में अगर हम जब जाते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी आ जाती है। और बात करें यानी कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव सागर या आर्कटिक महासागर जो आता है ये आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें यानी उत्तरी अमेरिका के उत्तर में यानी कि उत्तरी सागर, उत्तरी महासागर भी बोल सकते हैं, आर्कटिक सागर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर भी बोल सकते हैं, ब्यूफोर्ट सागर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, उसके अतिरिक्त और क्या है? कैरेबियन सागर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के पूर्व में और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के पूर्व में आएगा अटलांटिक महासागर, और बात करेंगे दक्षिण में तो दक्षिण में आ जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो ये तो हमारी उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति होगी। कहने का मतलब ये उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग महाद्वीपों से विभाजन किया जाता है? तो बेरिंग जल संधि के माध्यम से एशिया का कौन सा पार्ट? रूस को किससे अलग किया जाता है? अलास्का से। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के
उत्तर की दिशा में क्या है, तो उत्तर की दिशा में उत्तरी ध्रुव सागर महासागर भी है, उत्तरी सागर भी है, ब्यूफोर्ट सागर भी है। उसके बाद करें उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या है, तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में हमने आपको बताया मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। उसके बाद करें हम उत्तर यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्व की दिशा में क्या है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व की दिशा में सारे में क्या है, यानी अटलांटिक महासागर का विस्तार है। इसी प्रकार पश्चिम में क्या आ रहा है, पश्चिम में आ जा रहा है प्रशांत महासागर का विस्तार आ जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चीजों की। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चीजों में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ की पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका के यहां से लगाकर उत्तरी अमेरिका में कनाडा से लेकर और यूएसए तक एक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत का जो विस्तार आता है उत्तरी अमेरिका में कनाडा से लेकर, यानी उत्तरी अमेरिका के कनाडा से लेकर और यहां पर मैक्सिको तक, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कनाडा से लेकर कहां तक, यूएसए तक इसका विस्तार है रॉकी पर्वत का। यानी कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का विस्तार, कनाडा से लेकर यूएसए तक है, पश्चिमी तट के समानांतर है। अब बात करें यानी कि रॉकी पर्वत की ऊंची चोटी की बात करें, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट, यानी कि रॉकी पर्वत जो बताई हमने सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उत्तरी अमेरिका में ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये आता है माउंट मैकिले। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ, यानी उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो इसकी आ जाएगी माउंट मैकिले। जिस प्रकार हमने आपको बताया था इससे पहले कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताई थी हमने माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमने जिस प्रकार से यानी हमने देखा था अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताई थी हमने माउंट किलिमंजारो। इसी प्रकार से हमने बताया दक्षिण अमेरिका की हमने आपको बताई थी एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसमें कौन सी बताई थी हमने, यानी कि एकांगुआ। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं हम उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वत। और इस पर अगर हम बात करें रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिले। अब प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट मैकिले जो पॉइंट है ये कहां पर स्थित है। माउंट मैकिले जो चोटी है यानी उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर, ये कहां पर इसकी अवस्थिति आती, तो इसकी अगर बात करें यानी माउंट मैकिले की, तो एक प्रांत हमने बताया था अलास्का प्रांत में माउंट मैकिले यानी कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आती है। कहां पर, अलास्का प्रांत में। अलास्का प्रांत में माउंट मैकिले सबसे हाईएस्ट पीक है यानी उत्तरी अमेरिका की। और अब पूछ लिया जाता है अलास्का जो पार्ट है, यानी अलास्का पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं। जिस प्रकार हमने बताया आपको उत्तरी अमेरिका में देखो ये कनाडा की स्थिति है और उसके बाद यूएसए की, और इससे अलग जाकर अलास्का ये पार्ट है और यहीं पर ही माउंट मैकिले इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अलास्का के ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि अलास्का वाला जो पार्ट है ये किसका भाग है, यानी कि कनाडा का भाग है, मैक्सिको का भाग है, यूएसए का भाग है, किसका भाग है, तो अलास्का जो प्रांत है वो यूएसए का भाग है। तो इसी प्रकार हम बता सकते हैं रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले जो है किस प्रांत में, अलास्का प्रांत में, जो यूएसए का पार्ट है। अब उसके बाद बात करें हम यहाँ की, यानी कि इसके बाद बात करें, अब प्रश्न पूछ जाता है रॉकी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो रॉकी पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी टाइप का पर्वत है। उसके बाद बात करें यहाँ की प्रमुख, अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख यानी कि झीलों की।
ये हमने यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला देखी, इसकी सबसे ऊंची चोटी देखी। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम यहाँ की प्रमुख झीलों की। प्रमुख झीलें। तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में काफ़ी सारी प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। अब इनमें हमने जैसे आपको बताया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम देशों की बात करें, टोटल कितने देश है, तो उत्तरी अमेरिका में टोटल देशों की संख्या 29 आती है। लगभग 29 देश इसमें शामिल हैं। तो उन 29 देशों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश जो आता है, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार है, तो सबसे बड़ा देश जो आता है इनमें, तो सबसे बड़ा देश आता है कनाडा। कनाडा के बाद आता है क्षेत्रफल के अनुसार यूएसए, और यूएसए के बाद आता है इस पर मैक्सिको। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे प्रमुख झीलें। तो इसमें प्रमुख झीलों में हम सबसे पहले देख रहे हैं सबसे बड़ा देश जो है इसका कनाडा। तो कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं, तो प्रमुख झीलों का इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि कनाडा की प्रमुख झीलों का क्रम क्या है, या तो उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा या दक्षिण से उत्तर की दिशा में पूछ लेगा। तो अब हम बात करें कनाडा की प्रमुख झीलों की। तो कनाडा में सबसे प्रमुख झीलें आती हैं, सबसे पहले आती है ग्रेट बियर, दूसरे नंबर आती है ग्रेट स्लेव, फिर तीसरे पर अथाबास्का, फिर आती है रेंडियर, फिर आती है विनिपेग। तो ये झीलों का क्रम है, यानी कि उत्तरी अमेरिका कनाडा में, कनाडा के जो यानी कि कनाडा में यानी उत्तरी अमेरिका के कनाडा जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा जो देश है उसमें ये झीलें आती है, ग्रेट बियर, ग्लेशियर, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। और विनिपेग भी सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी जो अवस्थित है, इसी विनिपेग में यहाँ पर जाकर यानी कि गेहूं की मंडी भी है यहीं के इसी के पास में। जो पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर है, तो विनिपेग में। अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि अब बात करें झीलों की, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कनाडा की जो झीलों का क्रम है, तो 5 प्रमुख झीलें हैं कनाडा में, तो उसका क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में। तो ये जो क्रम है हमने आपको बताया, सबसे पहले ग्रेट बियर, दूसरे नंबर पर आता है ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। तो ये 5 झीलें जो हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा में इनका क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है, इन 5 झीलों का। इसी प्रकार से कुछ झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यानी दक्षिण जो आपको हमने बताया, यानी कनाडा और यूएसए की सीमा पर पाई जाती हैं। 4-5 झीलों को, जिसको एक नाम दिया जाता बृहद लेक श्रृंखला या बृहद झीलों का क्रम, यानी कि ये नाम है और बृहद झीलों का क्रम, यानी उसमें पूछ ली जाती हैं कौन कौन सी झीलें उसमें शामिल की जाती हैं। जिस प्रकार हमने बताया कनाडा की झीलें, इसी प्रकार यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कुछ यानी कि महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनका नाम पूछ लिया जाता है, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। उनका क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की दिशा में या पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जिस प्रकार हमने आपको ये बताया उत्तर से दक्षिण की दिशा में पूछ सकता है या दक्षिण से उत्तर की दिशा में पूछ सकता है, इसी प्रकार से कनाडा और यूएसए की सीमा पर यानी झीलों का जो क्रम है उसमें पूछ सकता है। तो उस झीलों के क्रम की अगर हम बात करें तो उसमें 5 महत्वपूर्ण झीलें उसमें भी आती हैं। सबसे पहले बात करें उसमें आती है आपकी, यहाँ से उसको देख लेते हैं। ये झीलें हैं 5 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। ये 5 झीलों का क्रम आता है। 5 झीलों क्रम हम अभी आपको पॉलिटिकल मैप में भी इसका यानी कि हम दिखा देते हैं। ये पॉलिटिकल मैप में अगर हम बात करें, सबसे पहले पड़ती है सुपीरियर, उसके बाद आती है मिशिगन, फिर उसी के बाद आ रही है एरी, फिर आ रही है ओंटारियो। तो ये 4-5 झीलें हैं, मिशिगन, सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। ये 4-5 झीलें हैं। इनको अब इसमें से एक प्रश्न और पूछता है। ये 5 झीलें अब आपको हमने जो बता रहे हैं, 4-5 झीलें जो बता रहे हैं, बृहद श्रृंखला जो बता रहे हैं, यानी झीलों का क्रम जो बता रहे हैं, इनमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 4-5 झीलें हैं, इनमें से यानी दोनों जो ये चारों झीलें जो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर हैं, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है पूर्णतः, यानी कहने वाला पूरी जो झील है वो कौन सी झील ऐसी है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, जिसका कहने मतलब जिसका क्षेत्रफल पूरा यूएसए में आता है। जैसे 4 झील है, तो ये 4 झीलें जो आ रही हैं, यानी ये 4-5 झीलें जो आ रही हैं
दोनों के बॉर्डर को टच करती हैं, यूएसए के बॉर्डर को भी और कनाडा के बॉर्डर को भी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इन पांचों झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूर्णतः जिसका यानी पूरा जो क्षेत्रफल आता है, विस्तार जो आता है वो यूएसए में आता है, तो उस झील की बात करें तो मिशिगन एक मात्र ऐसी झील है जिसका पूरा क्षेत्रफल जो आता है वो यूएसए में आता है। तो कौन सी झील है जो पूर्णतः यूएसए में है? पूर्णतः यूएसए में झील, इन पांचों झीलों में से हमने आपको बताई, तो ये है मिशिगन, मिशिगन झील। अगर अब हम इन झीलों की देख लेते कौन कौन सी अब ये झील है, तो अब हमने आपको बताई पहले कौन कौन सी बताई, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। सबसे पहले करेंगे सुपीरियर, दूसरे पर मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। तो ये झीलों का क्रम है। ये झीलों का क्रम किस प्रकार से है? यानी कि ये झीलों का क्रम है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। यानी किस प्रकार का क्रम है ये? पश्चिम से पूर्व क्रम। यानी कि सबसे पहले हम किसको बताएंगे? सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर उसके बाद हुरॉन, फिर आएगी आपकी एरी और ओंटारियो। ये पांचों झीलों का क्रम है। इसको हम लगाना शुरू कर देंगे, यानी पूर्व से लगा लो चाहे पश्चिम लगा। अगर पूर्व से लगाना शुरू करेंगे हम, सबसे पहले आएगी ओंटारियो, एरी, हुरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। पश्चिम से लगाना शुरू करेंगे सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। अगर हम बात करें इन पांचों झीलों में से, हम जो बता रहे थे आपको कौन सी ऐसी झील है ये पांचों झीलों में से जो पूर्णतः जिसका क्षेत्रफल जो आता है यूएसए में आता है, जैसे दोनों की बाउंड्री पर है, तो इनमें पूर्णतः जो यूएसए में आती है वो मिशिगन झील है। और चार झील जो बची आपको जिसको छोड़ दिया, सुपीरियर, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, ये दोनों के बॉर्डर पर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की, ये तो यहाँ का झील हो गई, 5 झील यहाँ पे, 4-5 झील कनाडा की इंपॉर्टेंट है, 4-5 झील ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की। यूएसए की प्रमुख नदियाँ। अगर यूएसए की प्रमुख नदियों में हम बात करें तो सबसे प्रमुख नदी जो आती है यूएसए की, और जो सबसे बड़ी नदी है, तो जो सबसे बड़ी नदी है और सबसे यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी आती है मिसिसिपी मिसौरी। उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जिस प्रकार से हमने बताया 29 देश शामिल किए जाते हैं, तो 29 देशों में सबसे बड़ी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी है। इसका बेसिन यानी कि अगर बात करें संसार में भी दूसरे तीसरे नंबर पर इनकी बात आती है। जैसे प्रकार जिसमें हमने आपको बताया था सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी नील नदी है, और दूसरे नंबर पर आती जो है अमेजन आती है। और संसार में अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, जिसका नदी तंत्र की बात करें, नदी तंत्र विश्व में सबसे बड़ा जो आता है अमेजन का आता है। तो उसी प्रकार उसी के अनुसार अगर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। मिसिसिपी मिसौरी का नदी तंत्र विश्व में यानी काफी महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। और ये कहां पर विस्तृत है अगर पूछ लिया जाता है तो ये यूएसए यानी यूएसए में इसका यानी तंत्र विस्तृत है। अगर हम बात करें मिसिसिपी नदी की, ये कहां पर जाकर अपना जल विसर्जित करती है, तो मिसिसिपी नदी जो है अपना जल विसर्जित करती है कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी में। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है इस पर, मिसिसिपी मिसौरी जो है इस पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित हैं? तो कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित हैं? तो दो यहाँ पर एक दो प्रमुख बंदरगाह अवस्थित हैं, जिसको एक का नाम है मिलवाकी। ठीक है, मिलवाकी नामक यानी कि एक प्रमुख बंदरगाह है, वो भी इसी के मुहाने पर स्थित है। अगर हम बात करें यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, इतना बंदरगाह को इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, वो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह उसका हम डिस्कस अलग तरीके से करेंगे। मिसिसिपी हो गई एक। दूसरे नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ की प्रमुख नदी सबसे एक आती मैकेंजी नदी। अगर मैकेंजी नदी की बात करें, ये कहाँ पर है?
ये कहाँ पर जाकर अपना जल विसर्जित कर रही है? तो मैकेंजी नदी जो है कनाडा की, यानी कनाडा की सबसे बड़ी नदी, प्रश्न पूछा जाए कनाडा की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो यही मैकेंजी नदी है जो कनाडा की सबसे प्रमुख नदी है। अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ पर जाकर अपना जल विसर्जित करती है, तो मैकेंजी नदी जो अपना जल विसर्जित जाकर कर रही है, ये कर रही है ब्यूफोर्ट सागर में। किसमर? ब्यूफोर्ट सागर, अलास्का रीजन होते हुए ब्यूफोर्ट सागर में जाकर ये अपना जल विसर्जित करते हैं। जिस प्रकार मिसिसिपी मिसौरी आपको हमने बताई मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में। उसके बाद अगर हम तीसरी नदी की बात करें, एक नदी आती प्रमुख यहाँ की रियो ग्रेडे, रियो ग्रेडे। तो रियो ग्रेडे नदी अगर प्रश्न पूछ जाता है रियो ग्रेडे नदी कहाँ पर भी अवस्थित है, तो रियो ग्रेडे नदी जो है उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें कहाँ पर आ रही है, तो ये जो रियो ग्रेडे नदी है मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। प्रश्न पूछा जाता है यूएसए और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो उसका नाम है रियो ग्रेडे। रियो ग्रेडे मैक्सिको यूएसए की सीमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कहां पर अपना जाकर जल विसर्जित कर रही है, तो ये भी आकर कहां पर आ जा रही है, ये भी आकर मैक्सिको की खाड़ी में आ जा रही है, मैक्सिको की खाड़ी में, यानी कि ये प्रमुख नदियां हो गई। उसके बाद करें अन्य प्रमुख नदियों में एक आ जाती है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग जो बनाती है, प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। और इसी से यानी कि जो हमने आपको बताया था वृहद झीलों का क्रम जो बताया था, ये नदी उसी के यानी उन नदियों से, उन झीलों से भी जाकर यानी निकल के यानी उन झीलों से भी जाकर मिल जाती है। ये जो कहने का मतलब जो है, जो आंतरिक जल मार्ग जो जहाज वगैरह चलते हैं, पानी के जहाज जो चलते हैं जिससे यह व्यापार किया जाता, सेंट लॉरेंस नदी से यानी पार करते हुए यानी कहाँ पहुंच जाते हैं, यानी आपको बृहद झीलों के क्रम पे भी आ जाते हैं इसके द्वारा। और ये आंतरिक जलमार्ग में यानी विश्व में सबसे प्रमुख आंतरिक जलमार्गों में से एक ये भी जलमार्ग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो कहाँ पर है, यूएसए में ही स्थित है। उसके बाद करें अगर हम बात करें एक नदी और है टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। अगर टेनेसी नदी की अगर हम बात करें तो टेनेसी का नाम सुना होगा, जिसमें भारत में भी इसकी विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो थी वो टेनेसी ही नदी घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो थी टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। वो कहाँ पर स्थित थी, यूएसए में ही स्थित थी टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और उसके बाद हम बात करें तो इसी को ही रोल मॉडल मानकर हमने, इसको मॉडल मानकर हमने भारत में जाकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 नदी घाटी परियोजना करी थी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों से यानी कि इसको संज्ञा दी थी, जिसमें यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है, सतलज परियोजना थी। तो उन नदी घाटी परियोजना जो मॉडल माना था, किसको माना था, टेनेसी नदी घाटी परियोजना को। और यही विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है टेनेसी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये यूएसए में ही स्थित है। तो ये यहाँ की सबसे प्रमुख नदियाँ होगी। हमने आपको बताया सबसे बड़ी नदी अगर उत्तरी अमेरिका पूछ ले जाएगी मिसिसिपी मिसौरी है, जो मैक्सिको खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। दूसरे नंबर पूछ लेता यानी कि आपको पूछ लेगा यानी कि आपको पूछ लेगा यानी कि मैकेंजी नदी आपको बता दें तो ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती। पूछ ले मैकेंजी नदी कहाँ की नदी है, कहाँ की नदी है, तो आपको बताना है कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न ये भी ये पूछा था कनाडा की सबसे बड़ी नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो जो है मैकेंजी नदी है। कहाँ पर जाकर गिर जाती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जा रही है। उसके बाद हमने बताया रियो ग्रेडे नदी। तो रियो ग्रेडे नदी इसलिए महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये यूएसए और मैक्सिको की दोनों की सीमा बनाती है। तीसरे नंबर पर आती है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी जो उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद आती है टेनेसी नदी। तो टेनेसी नदी जो विश्व की प्रथम ऐसी नदी घाटी थी जिस पर नदी घाटी परियोजना की गई थी। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई हैं। उसके अगर हम बात करें अब यहाँ की यूएसए में, तो यूएसए में विश्व का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी है, विश्व का सबसे प्रमुख पोर्ट
विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट न्यूयॉर्क पोर्ट जो है वो कहाँ पर है? विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट जो है वो यहीं पर है, उत्तरी अमेरिका में ही। आपको पता है यानी कि आपको कई सारे यानी कि महत्वपूर्ण मुख्यालय भी स्थित हैं यूएसए में। आपका नाम सुना होगा WTO का मुख्यालय, ठीक है, और आपको WTO का नहीं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय, तो वो भी इसी में ही यानी कि आपके यूएसए में ही अवस्थित हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए में, यानी आपको हमने बता दी, झीलें बता दी हैं, महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला बता दी है, उसके बाद नदियाँ बता दी हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें एक यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का सबसे, प्रश्न पूछा जाता, विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पर्वत यानी कौन सा सबसे, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, तो हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, और उसका नाम है, उस ज्वालामुखी का नाम है किलायू, किलायू। क्यों? किलायू जो हवाई यानी कि हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कौन सा बताया हमने? किलायू। और ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। और किस प्रांत में आता है, किस देश में आता है? तो हमने आपको बताया हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर स्थित है। अगर हम बात करें हवाई द्वीप की कभी कभी राजधानी भूल लेता है, तो इसकी राजधानी है होनोलुलु। इसकी राजधानी क्या है? होनोलुलु। तो किलायू विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। प्रश्न एक और पूछा जाता है, अगर हम ज्वालामुखी की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपको हमने बताया था दक्षिण अमेरिका में कोटोपैक्सी बताया था। विश्व का सबसे ऊंचा पूछ सकता है, तो आपको बता दिया था हमने, ये भी यहाँ बता दिया था, यानी कि कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर में आ गया, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है, ओडोजे सलादो। उसके बाद पूछ लेगा विश्व का नहीं, उसके बाद पूछ लिया जाता है विश्व में यानी कि कौन से ज्वालामुखी पर्वत को यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है? तो उसका आपको हमने बताया था नाम एटना स्ट्रोम्बली। तो ये पूछ लेता है एटना स्ट्रोम्बली कहाँ पर है? तो सिसिली एक द्वीप पड़ता है भूमध्य सागर में, सिसिली एक द्वीप है, तो वहाँ पर एटना स्ट्रोम्बली आता है, इटली के पास में, ठीक है। तो ये यहाँ का आपको ध्यान रखना है, इससे काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था। हवाई द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं? तो किलायू है। और किस देश में है? हवाई द्वीप में। और किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एक बात और बताने लायक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिस प्रकार हमने आपको बताया, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 29 देशों की स्थिति आती है, 29 देश शामिल किए जाते हैं, जिसमें कि आपको सबसे बड़ा देश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश आपको नया हमने कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद आता है मैक्सिको। अगर उसके बाद यानी छोटे छोटे द्वीप समूह में छोटे छोटे देश भी आते हैं, होंडुरस, आप नाम सुना होगा, कैरेवा, क्यूबा, फ्लोरिडा, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण देश हैं। इन्हीं देशों में एक यानी कि एक प्रमुख देश यानी कौन सा आता है? क्यूबा को, जिसको हम बोलते हैं चीनी का कटोरा, क्यूबा को पूछा जाता है, चीनी का कटोरा भी बोला जाता है इसका नाम। इससे पूछ भी जाता है कि क्यूबा की स्थिति कहाँ पर है? तो क्यूबा यानी यूएसए से क्यूबा को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो प्रश्न ये पूछ लिया था यूएसए में, यानी यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यानी अमेरिका से क्यूबा को कौन सी जल संधि का विभाजन करती है? तो उसकी हम बात करें तो एक जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि। जिस प्रकार से हमने आपको बताया उत्तरी अमेरिका का एशिया से विभाजन कौन सी जल संधि कर रही थी? यानी कि बेरिंग जल संधि कर रही थी। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है प्रश्न, यानी कि यूएसए, ठीक है, यूएसए में यानी कि उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा तथा क्यूबा, फ्लोरिडा और क्यूबा का विभाजन कौन सी जल संधि करती है? उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा तथा क्यूबा का विभाजन कौन सी जल संधि करती है? तो उसकी जल संधि का नाम है यानी कि फ्लोरिडा जल संधि।
यानी कि आपको हमने दो महत्वपूर्ण जल संधियां बता दी, कौन कौन सी, एक बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि यानी रूस का विभाजन किससे कर रही थी, अलास्का से कर रही थी। दूसरे नंबर पर हमने बता दिया आपको यानी कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, ये किसका अलग कर रही है, फ्लोरिडा को क्यूबा से कर रही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है युकाटन चैनल, प्रश्न पूछा जाता है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल यानी कि उत्तरी अमेरिका में युकाटन चैनल किस किस का विभाजन करता है, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल की अगर हम बात बताएं तो युकाटन चैनल कहां पर स्थित है, तो ये क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। कौन सा चैनल, युकाटन चैनल। देखो ये क्यूबा की राजधानी पड़ती है हवाना, तो क्यूबा यानी हवाना को किससे अलग कर रहा है, आपको यानी कि मैक्सिको से। तो प्रश्न पूछा है युकाटन चैनल किस किस का विभाजन करता है, तो आप बता देंगे किसका, क्यूबा तथा मैक्सिको। तो ये इसका विभाजन दोनों का करता है, कौन, युकाटन चैनल। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है इसी प्रकार जल संधि से, एक यहाँ की महत्वपूर्ण जल संधि है डेविस जल संधि। प्रश्न पूछ लिया जाता है डेविस जल संधि किस किस का बीच में है या किस किस का विभाजन करती है। तो डेविस जल संधि यहाँ की एक और इंपॉर्टेंट जल संधि है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि की अगर हम बात करें यानी ये भी कहाँ पर, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो हम आपको बताते हैं ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से जो अलग करती है। ये कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, डेविस जल संधि किस किस का विभाजन करती है। तो डेविस जल संधि जो विभाजन करती है आपको ग्रीनलैंड से बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप को अलग करती है, ठीक है, अलग करती है। कौन, यानी डेविस जल संधि। तो ये यहाँ की प्रमुख जल संधि हमने आपको कौन कौन सी बताई, युकाटन चैनल बताया, उसके बाद यानी युकाटन चैनल किस किस का था, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में था। फ्लोरिडा जल संधि बताई किस किस के बीच में थे, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में थी। फिर आपको डेविस जल संधि बताई ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में बता दी। और इससे पहले हमने सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बताई थी, बेरिंग जल संधि बताई थी। तो बेरिंग जल संधि किस किस का विभाजन कर रही थी, रूस के यानी एशिया के रूस वाले पार्ट को यानी कि अलास्का से अलग कर रही थी। तो हमने आपको बता दिया यहाँ के पर्वत बता दिए, नदियाँ बता दी, झीलें बता दी, यहाँ की प्रमुख हमने जल संधि बता दी। हम इससे आगे अगर अब बात करें तो यहाँ का उत्तरी अमेरिका में और क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही उसकी स्थिति आती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका में विश्व का कौन सा, यानी उत्तरी अमेरिका में यानी पूछ लिया जाता है उत्तरी अमेरिका में यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर स्थिति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। तो यही अभी हमने आपको बताया ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका को किससे विभाजन करता है, तो बैफिन द्वीप से यानी ग्रीनलैंड का विभाजन होता है किसके द्वारा, डेविस जल संधि के माध्यम से होता है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है विश्व का ये जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये किस इस पर जो प्रशासनिक अधिकार है किस महाद्वीप का है। तो प्रशासनिक की अगर बात करें तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है और डेनमार्क जो देश आता है ये यूरोप का देश आता है। कहाँ का आता है, यूरोप का देश। और अब हम देखो कितना प्रश्न बन गए यहाँ पर यानी कि ग्रीनलैंड से यानी डेविस जल संधि के माध्यम से अलग हो रहा है किसके द्वारा, बैफिन द्वीप के द्वारा। प्रश्न पूछा जाएगा ग्रीनलैंड जो महाद्वीप है जो वो द्वीप है तो किस महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है यानी कि इस पर किस देश का कब्जा है, तो आपको हमने बताया डेनमार्क का कब्जा है। अब ये प्रश्न और पूछ लिया था ये जो डेनमार्क जो देश है जिस पर इसका प्रशासनिक अधिकार है तो ये किस महाद्वीप का देश है, तो ये आप बता देंगे ये जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। उसके बाद अब अगर हम बात करें यानी कि एक प्रश्न और पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी यानी कि उत्तरी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी यानी कि क्या पाया जाता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी यानी कि उत्तरी अमेरिका में
उत्तरी अमेरिका में हम आपको बता दें विश्व की सबसे बड़ी यानी कि गेहूं की मंडी, प्रश्न पूछा विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां पर है, तो वो भी उत्तरी अमेरिका में ही है। उसके अलग अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में और क्या क्या चीजें, गेहूं की मंडी, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन अगर प्रश्न पूछ जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहां होता, तो वो भी आपके यूएसए में ही होता है। और तंबाकू का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक देशों में आता है, विश्व में शायद प्रथम 2 देशों में भी इसी का ही स्थान आता है, चीन और यूएसए का ही स्थान आता है। अगर हम बात करें यानी कि और यहाँ पर 2-3 यहाँ पर ग्रेट बैंक वगैरह जो है, यहाँ पर मछली के प्रमुख केंद्र हैं, मछली उत्पादक देशों में भी इसका नाम आता है, जो यहाँ पर फ्लोरिडा तट के यहाँ पर फ्लोरिडा यानी यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी की, जो सेंट लॉरेंस हमने बताई थी, तो आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है, यहीं पर एक लैब्राडोर सागर से नीचे आकर, लैब्राडोर से यानी दक्षिण दिशा में चलकर यहाँ पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा न्यू फाउंडलैंड जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व में मछली का उत्पादन केंद्रों में से एक है, जिसको ग्रेट बैंक वगैरह भी नाम दिया जाता है। उसके बाद हमने बताया आपको गेहूं की मंडी यह प्रमुख मंडी है, उसके बाद यानी कि मक्का का प्रमुख उत्पादक देश है, तंबाकू का प्रमुख उत्पादक देश है। इसी प्रकार से केले के लिए फेमस, आपको जिस प्रकार हमने क्यूबा चीनी के लिए बताया था, यहाँ पर जो आपको हमने बताया कैरेबियन द्वीप समूह जो है, ये विश्व में केले के लिए प्रमुख एक द्वीप समूह है। कैरेबियन द्वीप समूह जो है विश्व में केला उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि समूह है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा है, एक पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका में, वो भी सबसे प्रमुख नहरों में से एक आती है, जो सबसे प्रमुख नहर है, जैसे हमने आपको बताई थी यानी कि यहाँ पर स्वेज कैनाल बताई थी। इसी प्रकार से जैसे भारत में भी इंदिरा गांधी नहर है, इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में भी एक नहर है, यानी कौन सी नहर है, पनामा नहर। तो प्रश्न पूछ जाता पनामा नहर यानी कहाँ पर स्थित है, तो पनामा नहर जो विभाजन भी करती है किसका, उत्तरी अमेरिका का, किससे, दक्षिण अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका का विभाजन भी पनामा नहर ही करती है। प्रश्न पूछ जाता है पनामा नहर किसको किससे मिलाती है, तो पनामा नहर यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से भी मिलाती है। इसी प्रकार से यानी पनामा नहर पर एक प्रमुख बंदरगाह और पूछ जाता है, कौन सा बंदरगाह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोलन नामक बंदरगाह है, जो पनामा नहर पर ही अवस्थित है। उसके बाद और बात करें तो यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात में आता है, यानी उत्तरी अमेरिका में एक बुड बफेलो नेशनल पार्क है। बुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्कों में से एक है, बुड बफेलो नेशनल पार्क। इसी प्रकार एक बूटे की खान तांबे की एक सबसे महत्वपूर्ण खानों में से आती है, यानी यूएसए में ही प्रांत में ही स्थित है। बुड यानी कि कौन सी, बूटे की खान, उसका यानी किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कि तांबा उत्पादन के लिए ये सबसे एक महत्वपूर्ण खानों में से एक है। तो ये आपको हमने बता दिया उत्तरी अमेरिका का बारे में। उत्तरी अमेरिका में अगर 1-2 चीज़ें और हैं, अगर उसको और देख लेते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में 2 चक्रवात आते हैं। उत्तरी अमेरिका 2 प्रकार के चक्रवात आते हैं, जिसमें आपको नाम सुना होगा मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, और इसी प्रकार से कैरेबियन सागर में चलने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो कैरेबियन सागर में चलने वाले चक्रवातों को कैरेबियन सागर में चलने वाले चक्रवात को हरिकेन, और मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों को मैक्सिको की खाड़ी टोर्नेडो। 2 प्रकार के चक्रवात आते हैं यहाँ पर, हरिकेन और टोर्नेडो। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है टोर्नेडो कहाँ पर चलते हैं, तो ये चलते हैं मैक्सिको की खाड़ी में चलते हैं, और कैरिबियन चलते हैं, यानी कैरिबियन सागर में कौन से चलते हैं, हरिकेन चलते हैं। तो ये 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट चक्रवात आते हैं। उसके बाद हमने पता सबसे ज्वालामुखी बता दिया। उसके बाद हमने प्रेमीज, यानी यहाँ पर पूछ लिया जाता प्रेमीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपको हमने बता ही दिया, आएंगे, यानी कि उसको हम वनस्पति वाले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यानी सिर्फ हम यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जो यहाँ की यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ, नदी तंत्र, उसके बाद झील, उसके बाद आपको यानी कि जल संधियाँ, उसके बाद प्रमुख पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद यानी कि जो ग्रीनलैंड वगैरह द्वीप समूह हैं, इनकी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा द्वीप जैसे हमने बताया आपको ग्रीनलैंड है। इसी प्रकार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है उत्तरी अमेरिका में कभी कभी, यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा
विश्व का सबसे ज़्यादा यानी कि जो तट बनाने वाला, समुद्री तट से टच करने वाला विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से मिलती है? तो उसकी अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा मिलने वाला देश है कनाडा। तो वो भी उत्तरी अमेरिका में ही आता है। और विश्व में दूसरे नंबर पर अगर पूछ लिया जाता है तो नॉर्वे की सीमा आती है। तो नॉर्वे जो आता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है यूरोप महाद्वीप में। तो हमने आपको बताया कनाडा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला एक देश है। तो ये यहाँ का उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चीज़ें हो गई, और इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यानी कि यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो यानी कि सही लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को यानी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों वगैरह अपने फ्रेंड सर्कल में उसको बताएं, यानी कि इन्हें हमारी और इस वीडियो को देखकर उससे यानी कि अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें उसको लाभ मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके चैनल को अपने मित्रों बता के शेयर करवाएं, सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।